अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। यहाँ पे बस जहाँ से मैंने अगले वीडियो को बंद किया था वहीं से ये नेक्स्ट वीडियो है। सारे घर में भाई बदमाशी बदमाशी, जहाँ पे दो बच्चे मिलेंगे वहाँ पे तो बदमाशी हो गई। मेरे छोटा वाला भाई आया हुआ था कुछ दिन मेरे ससुराल, जब मेरे एंकल में फ्रैक्चर हुआ था तो सब आ के रह के गए मेरे पास। कुछ दिन तक तो मेरी बहन आई हुई थी पटना, जब मैं चल ही नहीं पा रही थी तो मैं यहाँ से घर कैसे जाती। फिर जब मैं थोड़ी सी चलने लायक हुई, बैठने लायक हुई, तब फिर मैं घर चले गई। और यहाँ पे मैं पीजी वाला असाइनमेंट लिख रही थी क्योंकि इसको सबमिट करना था। इसका डेट शायद 31 मार्च तक ही था। मैंने तो इसे जाकर सबमिट कर दिया था 20 या 22 को, तो वहीं तक डेट था। फिर यहाँ पे थोड़ी देर बाहर बैठी थी, अक्षता मेरी जा रही थी घूमने के लिए अपने चाचा के साथ। मेरा ये वीडियो में ना बताना है, मैंने तो पहले भी अगले वीडियो में क्लियर कर दिया है कि मैं जो भी क्लिप डालूँगी वो बहुत ही पुराना होगा, क्योंकि मैं सब बस मर्ज करके डाल रही हूँ। और मुझे बस एक ही चीज़ कहना है ना, आपको कहीं तक पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अपने अंकल के फ्रैक्चर को लेके बैठी रहती तो मैं ना ही वीडियो शूट कर पाती, ना ही कुछ पोस्ट कर पाती। मैं बहुत कम पोस्ट की हूँ, बट हाँ की हूँ, ये है। मैं इस बात से खुश हूँ ना कि रोना धोना तो था ही यार, क्योंकि जिनके भी जिनको भी ये कुछ हुआ होगा ना इस टाइप का, वो बता पाएंगे ना कि बहुत ज़्यादा ना बहुत टफ टाइम रहता है। आप चल नहीं पाओगे, आप एक गिलास पानी के लिए भी ना किसी और पर्सन पर डिपेंड होगे ना कि वो आएगा तो वो आपको आके पानी देगा तो ही आप पानी पी सकते हो। क्योंकि डॉक्टर तो 10 दिन तक तो आपको पैर रखने के लिए एकदम मना करेंगे। 10 दिन के यार, मेरे फ्रैक्चर को मुझे लगता है मैं 23 दिसंबर को गिरी थी ना, तो आज हो गया, आज भी अप्रैल चल रहा है ना, तो 2-3 मंथ तो हो ही गया। बट 2-3 मंथ में मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी ना ये पूरे अच्छे तरीके से ठीक हो गया, क्योंकि ऐसा है ही नहीं यार। तो मैं क्या ही झूठ बोलूँ। मैं आज भी जब अगर आधे घंटे में बैठ गई, उसके बाद जब उठती हूँ ना, तो मुझे वही दर्द फील होता है जो दर्द मुझे गिरने के टाइम पे हुआ था। तो बस ऐसे ही डॉक्टर बोले हैं कि 6 मंथ लगेगा आपको अच्छे से प्रॉपर ठीक होने में। तो मैं बस 6 मंथ का वेट कर रही हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। और जब आपके एंकल में क्या, आप कहीं पे भी आपके बॉडी पार्ट में कुछ फ्रैक्चर हो जाए या तो आप बीमार रहो ना, तो पता नहीं किसी के साथ होता होगा कि नहीं होता होगा, मेरे साथ तो होता है भाई। मैं बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेती हूँ। मैं अभी करेंटली बताऊँ ना तो मेरा वेट 82, हाँ 82 kg है लगभग। अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ना कि मैं वेट लॉस कैसे करूं, क्योंकि मैंने वेट लॉस किया था 2022 में, कंसीव की थी मैं 2023 में मैंने वेट लॉस किया था। क्योंकि जब आप कंसीव किए रहते हो ना, जब आप एक बच्चे को जन्म देते हो ना, उसके बाद भी आपका काफ़ी ज़्यादा वेट गेन होता है। तो बस उस टाइम भी मेरा काफ़ी ज़्यादा वेट गेन हो गया था, तो मैं 85 या 86 हो गई थी उस टाइम। उसके बाद मैंने वेट गेन मतलब वेट लॉस करके 62 kg के लगभग मैं आ गई थी। और मैंने फिर जब मेरा एंकल फ्रैक्चर हुआ ना, तो मैंने फिर से वेट, मुझे लगता है 20 या 25 किलो मैंने पुट ऑन कर लिए। तो अब मुझे ये फिर से लॉस करना है। यहाँ पे तो मैं काफ़ी वियर्ड दिख रही होंगी, मुझे पता है। जब मैं वेट गेन कर लेती हूँ ना, तो मेरा वो चबी चबी सा फेस बहुत ही अजीब दिखता है, बट थोड़ा सा मैनेज करो। और उसके बाद फिर क्या ही था, थोड़ा बहुत जो जहाँ से वीडियो, होली के दिन का व्लॉग है। मैं जब कैमरा लेके मैं बाहर तो बहुत कम शूट कर पाती हूँ। मैं यहाँ पे हैप्पी होली विश कर रही हूँ आप लोगों को, बहुत कम ही शूट कर पाती हूँ। बट मैं जब अंदर रहती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा बहुत जो जहाँ से मैं बस कैमरा छिपा के शूट करना चाहती हूँ। हर किसी को पता चलेगा ना यार, तो फिर सामने वाले को हो सकता है ख़राब लग जाए, तो बस इसीलिए। और मैं क्या बोल रही थी, हाँ 71st के लिए। तो जो लोग भी 71st के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, मैं उनसे एक ही बात कहूँगी ना कि आप जो 70 के लिए कर चुके हैं, जिनका 70 नहीं हुआ, फिर भी वो 71st के लिए, क्योंकि अब जब नहीं हुआ तो आपको तो 71st देना ही ना पड़ेगा। तो आप अगर 71st के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो मतलब मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा ना कि क्या पढ़े। क्योंकि अगले बार जब हम लोग सब चीज़ स्टेटमेंट से पढ़ के गए थे, सब कुछ बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके गए थे, तब हम लोगों ने 1 लाइनर का एग्ज़ाम दिया है। और अगर आज इस बार हम लोग 1 लाइनर पढ़ के जाते हैं, तो क्या ये कन्फर्म है कि बीपीएससी जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं लेगा? तो मैं तो खुद ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में। मैं बस पीडब्ल्यू को फॉलो कर रही हूँ। उनके कुछ टेस्ट मैंने स्टार्टिंग में भी लगाए थे, बट क्या ही बोला जाए यार, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मैं तो सच कह रही हूँ। मैंने मतलब मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था। उसका जो उनका जो टेस्ट था ना पीडब्ल्यू का, वो बहुत लो लेवल का था, काफ़ी कम, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे आप, बट आप कुछ सीख नहीं पाओगे। और मुझे वैसा टेस्ट लगाना है जो काफ़ी टफ हो। मुझे फिर उसका जब मैं पोस्टमार्टम करने बैठी हूँ ना, पोस्टमार्टम ही कह सकते हो आप क्वेश्चन पेपर का, तो मुझे ना बहुत न्यू न्यू चीज़ सीखने के लिए मिले। बट पीडब्ल्यू में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं जब भी कुछ न्यू करती थी ना, मतलब जब कुछ न्यू आता था आगे में, तो वो ऐसा लगता था ना कि
बहुत इजी वे में हो जाएगा। तो ठीक है, मैंने पीडब्ल्यू का बहुत सारे टेस्ट लगाए हैं, बट उससे कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। मैं पीडब्ल्यू के बारे में गलत रिव्यू नहीं दूंगी, बट मैं यहाँ ये कहूँगी ना कि आप किसी भी एक टेस्ट को लगा के बीपीएससी क्रैक कर लोगे, ये बिल्कुल मिथ है। आप इस मिथ में बिल्कुल मत रहना। फैक्ट यही है कि जब तक आप 10-20 हज़ार MCQs नहीं लगा लेते हो, तब तक आप अपने रिज़ल्ट का वेट बिल्कुल मत करना। और यहाँ पे मैं कार से ही पटना आ रही थी, क्योंकि अभी मैं ट्रेन से आने लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी जब मैं पटना आ रही थी रिटर्निंग में, तो 2-2.5 महीने रह के, क्योंकि एक तो पेन में बहुत ज़्यादा पेन था, उसके बाद बच्चा, फिर और आप जब कहीं बहुत ज़्यादा दिन रह के आते हो ना, तो आपका लगेज भी काफ़ी हो जाता है। तो इस वजह से मैं कार से ही आना मुझे ज़्यादा सही लगा। मैं गई भी थी इधर से कार से, बट मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी। उसके बाद फिर यहाँ पटना पहुँचने के बाद देखो, जब आपका घर 2-2.5 मंथ से बंद रहता है ना, तो आपको कितना ज़्यादा काम होगा ना। ये हाउसवाइफ मेरे बात से रिलेट कर पाएंगी। मतलब मैं जहाँ छूती थी ना, वहीं पे मुझे काम नज़र आता था। मैं जहाँ हाथ लगाती थी, वहीं पे मुझे डस्ट नज़र आता था। फिर क्या था भाई, फिर हमने ना लिट्टी चोखा, मुझे बख्तियारपुर का लिट्टी चोखा बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मैं जब भी मतलब कार जब ट्रेन से जाती हूँ फिर तो नहीं हो पाता, बट मैं जब कार से वजह जाती हूँ ना, तो मैं अपने हस्बैंड से बिल्कुल कहती हूँ ना कि मुझे ये लिट्टी चोखा ला के खिला दो भाई। इतना टेस्टी, मैं क्या ही बोलूँ। बस नॉर्मली व्लॉग है, कुछ भी खास नहीं है इस व्लॉग में। बस ये सब व्लॉग का मतलब था, मुझे अपनी बातों को रखना था। उसके बाद अदरवाइज़ इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने जो भी किया थोड़ा बहुत मैं शूट किया। यहाँ पे मैं पटना पहुँच गई थी, जिस दिन पहुँची उस दिन तो फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बस काम काम काम। नेक्स्ट डे का मैं उठ गई थी, उसके बाद मैं दिखा रही थी यार कितना अच्छा दिखता है सुबह सुबह वो चिड़िया की चहचहाने की आवाज़। मैं बहुत दिन बाद मतलब ऐसे खिड़की विड़की के पास, क्योंकि ससुराल में आप उठ पुट के तो जा नहीं सकते हो कहीं पे सुबह सुबह। आप उठोगे एक से, वहाँ पे एक होता है ना शेड्यूल रहता है आपका, काम झाड़ू पोछा जो भी। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ तो मेरा किचन भी सेट हो गया था, रूम वूम भी। मैंने सारा काम रात में आके लिटरली मैं 12 बजे रात में सोई हूँ, मैं और मेरी बहन। बहुत सारा काम हम लोगों ने उस दिन ख़त्म कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह उस दिन धोया था। कुछ कुछ काम था जो भी चल ही रहा था, जैसे ये झाड़ू वाड़ू नहीं हुआ था, फिर कुछ कुछ